और ये एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए हम आपको ये दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सुबह के 8:45 पर आखिर क्या हुआ होगा। यही सवाल वीएसआर एविएशन के मालिक से भी थोड़ी देर पहले किया गया, जहां पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया। फिलहाल इस हादसे पर वीएसआर एविएशन के मालिक ने क्या कहा, बड़ी खबर। अनुभवी पायलट विमान उड़ा रहे थे, मैं अपना विमान ग्राउंड क्यों करूंगा, हमारा विमान बिल्कुल सही था। ये वीके सिंह जो मालिक हैं उनकी तरफ से बयान इस वक्त सामने आया है, हमारा विमान बिल्कुल सही था। Before it lost yes, that is the reason because you know उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। You know, he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots, they are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he would not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. Sorry, 1,500 hours. Okay. Yeah. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. So the distance was almost more than 6 kilometers from the runway. Do you think it's possible that he could not have seen it, or there could have been any technical scan? I really don't know because I was not there. Because we are talking about the flight data report. I'm only talking of the information that I have got from the eyewitnesses. When was the last security check done on the aircraft? The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. And as far as we know. अब विमान हादसे पर बड़ा पर्दाफाश, क्योंकि 2023 में भी इसी कंपनी का विमान क्रैश हुआ था और यह विमान क्रैश हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पर। हालांकि वीएसआर कंपनी के इस विमान को लेकर 2023 में जो खबर थी, आपको बता दें, सीधा लैंड होते ही इसमें आग लग गई थी और यही वजह है कि इमीडिएट फायर सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए उस वक्त इस आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि 2023 की इस घटना के बारे में जो डिटेल इनपुट अभी तक हमारे पास है, उसके मुताबिक उस वक्त बारिश और विजिबिलिटी एक बड़ी वजह थी। वेट रनवे होने की वजह से ही लैंडिंग को लेकर दिक्कत थी। लेकिन खबर यही है कि 2023 में भी इसी कंपनी का यह विमान क्रैश हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पर। वीएसआर कंपनी का यह विमान, यही वजह है कि इसको लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जांच को लेकर कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि एएआईबी जो इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी के तहत जांच हर एंगल से करेगी। अब ये वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2023 जिस बात का मैंने जिक्र किया, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है जब 2023 में इसी कंपनी का विमान रनवे पर कैसे क्रैश हुआ था। ये देखिए तस्वीर, गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। जिस बात का लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त बारिश एक बहुत बड़ी वजह थी और वेट रनवे एक बहुत बड़ी वजह था कि यह विमान हादसे का शिकार हुआ था। और उस वक्त भी अगर आप गौर से देखेंगे तो लैंडिंग के दौरान ही यह विमान हादसे का शिकार हुआ था और यह लैंडिंग हो रही थी उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर। लैंडिंग के इमीडिएट बाद जैसे ही विमान में आग लगी, मौके पर एक्टिव टीम्स ने इस आग पर काबू पा लिया था। हालांकि इस विमान क्रैश में भी लोग इंजर्ड हुए थे। अब विमान हादसे का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में आज बड़े बयान ममता बनर्जी की तरफ से सामने आए हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, आपको एक बार फिर से सुनाएंगे, लेकिन बता दें ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव का बयान इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है, जो कह रहे हैं कि जांच की मांग वाजिब है, बड़ी घटना हुई है इसलिए जांच जरूरी है। सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसा होता क्यों है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। साजिश भी बता रही ममता बनर्जी। साजिश स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें,
तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। क्या आपको भी इसमें सर साजिश लगता है? विमान हादसे पर ही ममता बनर्जी का बयान कि देश में कोई सुरक्षित नहीं है, नेताओं की सुरक्षा का भरोसा ही नहीं है, नेता देश में सुरक्षित नहीं। क्या कहा ममता बनर्जी ने, सुनिए। ममता बनर्जी जिन्होंने न सिर्फ विमान हादसे की जांच की बात की है बल्कि साजिश की बात भी कह दी है। हालांकि उस साजिश को लेकर उन्होंने क्या कहा सुनाएं आपको। उससे पहले बता दें, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, जनता हो या नेता, किसी की सुरक्षा का भरोसा नहीं। Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. तो बड़े बयान इस विमान हादसे की जांच को लेकर तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है, अहमदाबाद से बारामती बार बार प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं? और सवाल उस लिहाज से कि क्या देश में एविएशन की हालत खराब है? सवाल इस लिहाज से इंपॉर्टेंट कि उड़ानों में लापरवाही या सिस्टम की कोई गड़बड़ी? क्या फ्लाइट्स की सुरक्षा में कमी की जा रही है? क्या विमानों के रखरखाव के नियम भी खराब हैं? क्या पायलट पर ज्यादा उड़ानों का बोझ है? और इन्हीं सवालों के तहत हमारे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले वीएसआर कंपनी के मालिक से इसको लेकर सवाल किया, जिन्होंने ये बयान दिया कि अनुभवी पायलट ही ये उड़ान पर थे और पायलट के रोस्टर तक का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि क्या पायलट्स पर ज्यादा उड़ानों का कोई बोझ है? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, जांच का दायरा इसमें भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच आकाश चोपड़ा, जो कि इस वक्त फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ बने हुए, उनसे हम लगातार आ रहे सवाल को लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर के उस क्षण में ऐसा क्या हुआ होगा कि आज एक और विमान हादसे का शिकार हो गया। उड़ानों में लापरवाही या सिस्टम की गड़बड़ी तो बड़े सवाल हैं ही। आप, मैं जानती हूं अक्षय ये बात कह रहे हैं कि चीजों को जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए, ये एक और दुखद हादसा है जिसकी जांच जरूर होगी। लेकिन जयप्रकाश हमारे सहयोगी, जो कि इस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। वो भी एक ही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए और यह साफ होना चाहिए कि एक और विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। जयप्रकाश, एक बार फिर से आपके पास आती हूं, संभव है तो लोगों से बात करें। देखिए, सब पदाधिकारी हैं अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के, और ये अलग अलग मुंबई के इलाकों से यहाँ पर आए हैं, ठाणे से हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि ममता बनर्जी ने जो कहा है, अखिलेश यादव ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई है कि ये पूरी साजिश हो सकती है, इसकी पूरी जाँच सुप्रीम कोर्ट के जज करें। आप बताएं। ममता बनर्जी नहीं, पूरे देश और देश के लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और वो कोई छोटा मोटा लीडर नहीं थे, गरीबों का नेता और एक बहुत सुलझा हुआ नेता था, हर समाज से प्यार करने वाले। मैं बिल्कुल जांच का विषय, जांच होना चाहिए ना कार्यकर्ता। जी बिल्कुल, जांच होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये कोई सेकंड हैंड कोई गाड़ी थोड़ी है क्या अचानक में ब्रेक फेल हो गया इसका। ये जेट है, ये प्लेन है, ये ऐसे कोई उड़ जाता है हवा में। इसकी जांच तो होनी चाहिए। आप बताएं सर, आप बड़े पदाधिकारी, आप बताएं सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक देश का बड़ा नेता और एक प्रांत का भावी मुख्यमंत्री इस तरह हादसे में अगर दुर्घटना होती है तो शंका पैदा होती है। हम चाहेंगे कि हमारे नेता की मृत्यु की जांच हो, सच्चाई सामने आए। क्यों पैदा हो रही है सर? क्योंकि वो कभी भी किसी भी दबाव में काम नहीं करते थे। अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, और महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को लगता था कि की वजह से हमारा भविष्य। अच्छा, इसलिए ऐसा लग रहा है। सर, आप बताएं, आपको शक हो रहा है
साजिश की वो आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ऊंचे स्तर पर इनकी जांच होनी ज़रूरी है। हाँ। जो पॉलिटिकली सिनेरियो आज की तारीख में महाराष्ट्र में हो रहा है, इस वजह से कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती थी, हाँ। तख्ता पलट हो सकता था। हाँ। और इसके तहत मुझे पूरी शंका है कि इनके ऊपर पूरी कॉन्स्पिरेसी कर ये पूरा काम किया गया है और उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। ये आम जनता की मांग है। हाँ, एनसीपी की भी मांग यही है। बिल्कुल। आप- बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे जो वरिष्ठ अरशद भाई और इन्होंने जो बताया उसका मैं अनुमोदन करता जी सर, आप बताएं कन्हैया जी। सबसे पहले हाँ। मुझे ये कहते हुए अपार दुख होता है हाँ। कि ज़मीन से जुड़ा हुआ एक ऐसा नेता, जो कार्यकर्ताओं को बारे में अच्छी तरह से समझ रखने वाला नेता, खास करके लोग, हर कार्यकर्ता उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप से देख रहे थे। आज हम सबका सपना अधूरा रह गया है। आज जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके खेमे में भी हड़कंप मच गया था, क्योंकि अजित दादा ने कई बार चेतावनी दी है कि मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता, मैं किसी के दबाव में आने वाला कार्यकर्ता व नेता नहीं हूँ। अजित दादा पवार ने लोगों को ये बता दी और खुलाई चेतावनी भी दी थी कि आने वाले दिनों में अगर कोई हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाएगा तो उसका मुँह तोड़ उत्तर देंगे। शायद यही डर का कारण रहा, इसी की वजह से शायद ऐसी प्रकार की घटना अप्रिय हुई है। और इसकी निष्पक्ष जांच हो, स्तरीय जांच हो। खास करके अजित दादा पवार एक ऐसे जिन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि कार्यकर्ता और नेता कैसा होना यहाँ चाहिए। पर देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से अजीत दादा के जाने के बाद अजीत परिवार के लोग इस वक्त बारामती अस्पताल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें भी लगातार मुंबई और बारामती से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां समर्थकों की भारी भीड़ है और गमगीन वो माहौल, जिसमें किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि कल तक उनके बीच में सही सलामत मौजूद अजीत पवार आज उनके बीच नहीं हैं। वो एक ऐसे विमान हादसे का शिकार हुए हैं जिसमें उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और यही वजह है कि परिवार के लोग और सभी दिग्गज नेता इस वक्त बारामती में उस अस्पताल में इस वक्त पहुंच चुके हैं और समर्थकों की हर तरफ भारी भीड़ है। जेपी हमारे सहयोगी जो कि मुंबई से लगातार समर्थकों से इस वक्त बात कर रहे थे, वहीं बारामती से ये वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां परिवार अस्पताल पहुंच चुका है। शरद पवार भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और ये वो घड़ी है जेपी जिसमें किसी को इस बात का यकीन तक नहीं हो पा रहा है कि अचानक कुछ ही घंटे में ऐसा क्या हो गया। इस वक्त जाहिर सी बात है परिवार के साथ सभी लोग अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, पत्नी, बेटे, शरद पवार सभी इस वक्त अस्पताल जरूर पहुंच चुके हैं। क्या हुआ ऐसा कि आज अजीत दा उनके बीच नहीं रहे? जेपी बिल्कुल यही सवाल है, कार्यकर्ता भी यही सवाल उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके मन में गुस्सा भी है, बहुत चिंता भी है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। आखिर ऐसी कौन सी तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से ये जो प्लेन है वो उस पहाड़ी इलाके में गिरा, जो पहाड़ी इलाका शहर से बहुत दूर है। एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जो विमान जिसमें अजीत दादा पवार ने महानगर पालिका का प्रचार किया, वो विमान जिसमें अजीत दादा पवार ने नगर परिषद का प्रचार किया, वो विमान अचानक जिला परिषद के चुनाव के समय कैसे क्रैश हो गया, क्या तकनीकी खामी हुई? क्योंकि जो बात विमान चलाने वाली जो कंपनी है, ऑपरेटर हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके पायलट्स पूरी तरह से ट्रेंड थे, उनको फ्लाइट एक्सपीरियंस था, उन्होंने 48 घंटे का जो रोस्टर है वो उसका भी पालन किया था। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई जब पायलट पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको नींद भी नहीं आ रही है? जब परिवार की इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमारे दर्शकों को दुख की वो घड़ी जब परिवार के सभी सदस्य इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कौन कौन है उनके परिवार में, क्योंकि अब ये बारामती अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और इन्हीं तस्वीरों से ये साफ हो चुका है जेपी कि सब अब बारामती पहुंच चुके हैं। जयप्रकाश। बिल्कुल, देखिए बारामती जो है वो सब पहुंच चुके हैं। शरद पवार बारामती के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वो वहां
जयप्रकाश, आपका फ्रेम पहुंचे हैं। इसके अलावा फ्रीज हो गया अजीत है। पवार आपको बता दें, अजीत परिवार और उनके परिवार की बात कर रहे हैं, जहां आपको बता दें उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और साथ ही उनके बेटे पार्थ पवार, बेटे जय पवार, जो सभी इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं, और सुप्रिया सुले उनकी बहन, और साथ ही आपको बता दें शरद पवार जो अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हैं। दुख की वो घड़ी जब देखिए परिवार के सभी सदस्य इस वक्त गमगीन हैं। सुप्रिया सुले और परिवार के बाकी सदस्य, अजीत पवार की पत्नी, बेटे, सभी एक दूसरे को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का हर सदस्य देखिए इस वक्त कैसे गमगीन है, और जाहिर सी बात है दुख की इस घड़ी में सभी इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं, और सभी अब बारामती पहुंच चुके हैं, क्योंकि किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं परिवार के सदस्य आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें अजीत पवार के परिवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और साथ ही सुप्रिया सुले, सभी इस वक्त एक साथ। पवार कुटुंबियांच्या प्रति संवेदना व्यक्त करतो आणि शरद पवार आणि स्वतः शरद पवार असतील, सुप्रियाताई असतील, सुनेत्राताई असतील, सर्वांच्या प्रति संवेदना प्रकट करतो आणि मृतात्मा श्रद्धांजली अर्पण करतो। जयप्रकाश, हम बारामती अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहित पवार, सुप्रिया सुले, परिवार के सभी सदस्य इस वक्त एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पवार जो परिवार है वो एक साथ नज़र आ रहा है। शरद पवार सिल्वर ओक बंगले पे थे मलबार हिल में, जहां से वो सीधे जो राजभवन गए, वहां से हेलीकॉप्टर लेकर वो बारामती पहुंचे, और बारामती अस्पताल में खुद शरद पवार मौजूद हैं। शरद पवार के साथ उनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं, शरद एनसीपी के सभी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। दोनों पवार परिवार यानी कि शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनके जो दामाद हैं वो, और उनके दोनों जो बच्चे हैं वो इस वक्त बारामती में मौजूद हैं। अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार जो उनके बेटे हैं, इसके अलावा जो दूसरे जो अजीत पवार के सगे संबंधी हैं, उनकी बहनें हैं, उनके जीजा हैं, सभी वहाँ पर पहुँचे हैं। पवार परिवार बहुत बड़ा एक फैमिली ट्री है, और जितने भी पवार परिवार के लोग पुणे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बारामती में रहते हैं, कोल्हापुर में रहते हैं, वो सभी वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स विदेश में भी है, जो हमारी जानकारी TV9 भारतवर्ष की है, जो एनसीपी ऑफिस से मिली है, वो भी फ्लाइट पकड़कर जो है अब पुणे एयरपोर्ट आ रहे हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। कुछ मुंबई एयरपोर्ट आएंगे और मुंबई एयरपोर्ट से बाय रोड बारामती जाएंगे। तो पूरा पवार परिवार इस गम के समय, शोक के समय जो है एक दूसरे के साथ है, और आज ही ऐसा बताया जा रहा है, जो अब तक हमें जानकारी मिली है, क्योंकि ये जो दुर्घटना है ये बहुत विभत्स और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक दुर्घटना थी, जिसमें कई ऐसे अंदर जो क्रू मेंबर्स थे उनकी शिनाख्त करने के लिए भी उनकी घड़ी और उनके जो बाकी शरीर पर जो गहने थे उससे उनकी पहचान करनी पड़ी अस्पताल के अंदर। तो ऐसे में आज अजीत पवार का पार्थिव शरीर जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर कल किया जाएगा, इसको लेकर अभी थोड़ी देर बाद जो है बयान आएंगे। जो हमारी जानकारी है कल ही उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पुणे में ही किया जाएगा, पुणे के बारामती के उनके तहसील गांव में ही किया जाएगा, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है, विधायक है, सांसद हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गवर्नर वहां पहुंचेंगे। दूसरे राज्यों से भी जो नेता हैं और जो बड़े पार्टियों के जो पार्टी पक्ष प्रमुख हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो बहुत बड़ा, बहुत सदमे का वक्त, बहुत दुख का वक्त है ये महाराष्ट्र की राजनीति में। एक ऐसा शख्स जिसने 45 साल में 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने का जो है उप मुख्यमंत्री बनने का एक गौरव प्राप्त किया, या फिर उप मुख्यमंत्री बने, कई बार वो जो है अलग अलग समय में मंत्री बने। 1995 से लेकर वो लगातार जो है हर सरकार में मंत्री बनते रहे, भले उद्धव ठाकरे की सरकार हो, एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट हो, एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट हो, या शरद पवार जब 1999 में कांग्रेस के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया, और विलासराव देशमुख के समय शरद पवार की सरकार थी, तो पृथ्वीराज चौहान के समय 2 बार अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। तो कांग्रेस की पार्टी में भी, शिवसेना की पार्टी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी वो उप मुख्यमंत्री पद पर रहे। उन्होंने कई योजनाएं लाई, खास करके वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखते थे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ ही
दिनों के बाद महाराष्ट्र में बजट सेशन होना है और महाराष्ट्र का ये बजट सेशन जो है वो अजीत पवार ही बजट सदन में पेश करते थे। 12 बार उन्होंने बजट जो है सदन में पेश किया था। 13वीं बार ये बजट सदन में वो पेश करने वाले थे। महाराष्ट्र का आर्थिक जो बजट है इस फरवरी महीने का वो पेश करने वाले थे, लेकिन कर रहे हैं कि वो अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं और जो उनके राजनीतिक जीवन का आप लगातार जेपी जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा योगदान उनका इसमें रहा है। लेकिन उनकी इस दुखद मौत की खबर के बाद सभी लोग हैरान हैं कि कुछ ही घंटे पहले जिस सदन से आप इस वक्त जेपी लगातार बात कर रहे हैं, वहां बैठकर वो बैठक कर रहे थे और आज अजीत पवार विमान हादसे का शिकार हो गए हैं, वो उनके बीच नहीं है। एकनाथ शिंदे का बयान भी इसको लेकर आया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल सभी लोग बारामती में इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं विमान हादसे को लेकर बड़ी खबर है, जहां एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि दुर्घटना की जांच होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सेकैया का ममता के बयान पर एक बयान आ रहा है कि ममता बनर्जी अनाप शनाप बोल रही हैं। ऐसे बयानों से ममता भ्रम फैला रही हैं। अपने राज्य की वो चिंता करें। देखिए, ऐसा लगता है ममता जी का थोड़ा सा वो बयान से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। चुनाव है बंगाल में, उसके लिए वो थोड़ा सा हारने का जो वो एक कगार पर आई है ममता जी टीएमसी बंगाल में, उसके लिए अनप शनप कुछ भी बोलते हैं। और आज इस बयान से ये भी पता लगता है ये बयान टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ममता जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने बताया है जे उनका इंडिया अलायंस में वापस जाने का जो विषय बताया है, ये ममता जी का जो बयान है इससे हम बिल्कुल इसको खंडन करता हूँ। और इस विषय जो बार बार वो बोलते रहते हैं, जनता इसको बार बार नकारती है। इसीलिए मैं ममता जी को आग्रह करता हूँ कि ये ममता जी तो कुछ सुरक्षित है ना, अभी तक वो भी तो घूम रही है। तो मैं चाहता हूँ ममता जी भी सुरक्षित रहे, देश के हर जनता, हर आम नागरिक सुरक्षित रहे। हम लोग का ये चाहत है, लेकिन ऐसा बयान से वो एक भ्रमित करने का कोशिश करता है। जनता भ्रमित नहीं होगा और ममता जी का ये बयान को हम। और विमान हादसे पर ही चिराग पासवान का बयान, हादसे की जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान क्या कहा उन्होंने, सुनाएं आपको। विमान हादसे पर ही चिराग पासवान से भी आज बात हुई। उन्होंने भी कहा कि इस हादसे की जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल तो अभी ये दुर्घटना है। डीजीसीए की तरफ से भी शायद ये बयान आया है, अगर मेरी जानकारी सही है, कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो जरूर जांच भी कराई जाएगी। अब उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का बयान, मुझे मामला गंभीर लग रहा है, मामले की गंभीरता से जांच की जाए।
दुखद घटना हुई है अजीत दादा पवार के साथ। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सबोटाइज भी हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए इसकी। उसके पहले सुबह मैंने ये भी कहा था हमारा व्यक्ति तो गया, हमारा नेता तो गया। आज महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता थे, ताकत थे, पारदर्शी थे, राजनीतिक काम के बारे में नहीं करते थे। कोई भी आए किसी का भी काम करे, किसी भी पार्टी का हो। आजकल वो उनको काम करने में ये उनकी जो ये ऊपर बैठी हुई नीति है ना, वो घृणा की नीति है, तिरस्कार की नीति है, नफरत की नीति है, इसलिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो आदमी अलग था। सर जो इससे आदमी जब ऐसा हादसे में होते, सुबह मैंने उसके पिक्चर देखे नहीं थे, अब देखने के बाद लग रहा है भाई इसकी तो गंभीरता से जांच होती है। रात नीचे आने के बाद रात हुई इतना एक आज स्फोट होने के बाद किसी धड़ा मुड़ जाता है, ऐसे लगा है तो सीरियस है, जांच होती है। और विमान हादसे को लेकर ही लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाए, हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो लगातार इस मामले की जांच को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच लालू यादव का ये बयान, जिन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, विमान हादसे को लेकर ही उनका ये बयान कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। हालांकि हादसे की जांच को लेकर लगातार इस वक्त बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें एक जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी। अब एक वो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से सुबह 8:46 का वो वक्त जब अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो क्रैश हो गया और उनके निधन की आज की दर्दनाक खबर। जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें एक जानकारी दे रहे हैं। जयप्रकाश, फिलहाल बारामती से भी इस वक्त क्या खबर है? परिवार के सभी लोग वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस बीच बयान भी एक एक कर सामने आ रहे हैं, जिसमें इस पूरे मामले की जांच को लेकर बात कही जा रही है। जेपी जी देखिए, पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है और एनसीपी ऑफिस के बाहर भी जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे मामले में जो है सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से ये निधन हुआ है, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसमें कोई साजिश की जो कोई साजिश तो नहीं है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, यही सवाल जो है अरविंद सावंत भी उठा रहे हैं, यूबीटी के नेता, और यही सवाल यहाँ पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भवन है, राष्ट्रवादी भवन, यहाँ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये जांच तो होगी, डीजीसीए इसकी जांच करेगी, डीजीसीए के अंतर्गत जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसी क्या तकनीकी वजह थी जिसके कारण ये विमान जो है वो क्रैश हुआ और इस विमान के क्रैश होने से 5 लोगों की जो है वो इसमें दुखद मौत हुई है। जी बिल्कुल, और वीएसआर एविएशन के मालिक का भी इस बीच जेपी ये बयान आया, जिन्होंने कहा कि ट्रेन पायलट्स ही इसकी उड़ान कर रहे थे। ऐसे में एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर के इन सेकंड्स में हुआ क्या, क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने आई हैं उसमें साफ है कि कैसे फ्यूल विमान में होता है। एक बात एक्सपर्ट ने यह भी कही कि इतना फ्यूल होता है कि ये वापस मुंबई तक भी जा सकता था। कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट उस वक्त जरूर रहा होगा कि लैंड करते ही ये विमान क्रैश हो गया। बिल्कुल तकनीकी फॉल्ट रहा होगा। चुनाव प्रचार में इस विमान का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये प्राइवेट जो कंपनी से ये विमान हायर किया गया था। मैं आपको बताऊं कि आज 4 रैलियां अजीत पवार की सिर्फ पुणे ग्रामीण इलाके में होनी थी, यानी बारामती में थी, और बारामती के अलावा पुणे ग्रामीण के अलग अलग तहसीलों में थी। तो इस विमान में इतना फ्यूल जरूर था कि ये पूरा दिन विमान चल सकता है, और यही वजह है कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ और ये क्रैश हुआ है, उस वक्त फ्यूल के कारण जो आग का गोला है वो बहुत ऊपर तक देखा गया, और ये जो आग का गोला है इसको वहां के आसपास के ग्रामीणों ने कई किलोमीटर तक देखा है। धमाका बहुत जोरदार था, यही कारण है कि इसमें जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया, और इस पूरे मामले में जो है दुखद निधन अजीत पवार का भी हुआ है। जी बिल्कुल, और जो बात आपने कही, ये सवाल हमने एक्सपर्ट से भी किया कि आखिर विमान में लास्ट सेकंड में ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि मेडे कॉल दी गई, क्योंकि अगर
2023 के हादसे की भी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले जेपी। उन तस्वीरों में यह था कि वेट रनवे था, बारिश एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है उस वक्त, मौसम का रुख उस वक्त सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है कि लैंडिंग के दौरान वहां पर उस वक्त फॉल्ट आया, और टेक्निकल फॉल्ट तब भी था कि विमान में उस वक्त आग लग गई थी। आज भी वही सिचुएशन थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सीसीटीवी से विजिबिलिटी है, कोई इशू नहीं लग रहा है इसमें। ऐसे में क्या एक रीजन रहा कि लैंडिंग की परमिशन बकायदा एटीसी से उन्हें मिली और इमरजेंसी लैंडिंग की सेकंड कॉल थी जिस दौरान ये हादसा हुआ? बिल्कुल इस बात की की है। जहां तक बात जो है मौसम की है, मौसम साफ था आज सुबह से ही। पुणे के ग्रामीण इलाकों में जो मौसम विभाग ने भी बताया कि वहां पर मौसम की कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं थी। जो फॉग होता है, फॉग भी आसमान में नहीं था, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो क्लियर थी। जब विजिबिलिटी क्लियर थी और लैंडिंग की परमिशन एटीसी के जरिए जो मिल चुकी थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए, तो आखिर लैंड करते समय कहां पर जब प्लेन लैंड कर रहा है उस वक्त क्यों उसे यू टर्न लिया गया, उसका अलाइनमेंट क्यों बदला गया, और वो जो है एक लंबी दूरी से यू टर्न मारकर दोबारा जो है वो कैसे रनवे तक नहीं पहुंच पाया और बीच रास्ते में ही वो क्रैश हो गया। कितने दूरी पर क्रैश हुआ है रनवे से, ये भी एक जांच का विषय है। आखिर क्या ऐसी तकनीकी बात थी, क्योंकि फ्लाइट उड़ाने वाली जो कंपनी है उनका ये कहना है वीआरएस का कि वो उनके पायलट्स पूरी तरह से सक्षम हैं, उनके पास फ्लाइट आवर्स जो है उतने सफिशिएंट है कि वो फ्लाइट उड़ा सकते हैं। वीवीआईपी जो नेता होते हैं, वीवीआईपी जो गेस्ट होते हैं, उनकी फ्लाइट उड़ाने का उन्हें पूरा अनुभव है, और यही जो फ्लाइट है वो चुनाव नगर में और महा है, और भी कई नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया है। तो आखिर आज ऐसी क्या घटना हो गई जिसके कारण इतना बड़ा जो है इंसिडेंट हो गया? आसपास के लोगों के जरिए भी कुछ बातें सामने आई जिसमें ये पता भी लग रहा है तस्वीरों से जेपी की इसकी टेल किस तरीके से और आगे का पूरा हिस्सा आग का गोले में जैसे ये तब्दील हो गया, और उसके बाद कैसे शवों की पहचान भी की जा चुकी है। बहरहाल दर्दनाक खबर है, और इस पूरे मामले पर जांच को लेकर भी लगातार अपडेट आ रहे हैं। जेपी, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।